ओके सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू दिस वेरी ब्रांड न्यू लेसन। बात करते हैं चैप्टर नंबर 69 की। दिस इज़ आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हम बात कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी प्लेलिस्ट है, उसी को हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। एंड जो 7th एडिशन है लक्ष्मीकांत का, 7th एडिशन विच इज़ द आपका लेटेस्ट एडिशन, ठीक है, वहाँ से हम ये कवर करवा रहे हैं। एंड दो काम आपको करने हैं, एक तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को फॉलो करना है, प्लेलिस्ट सेव कर लो एंड देखो इसको कंटिन्यूसली बार 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 बार। एंड दूसरा है आपका टेलीग्राम ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट देख लेते हैं। तो क्या होता है कि सर एंड मैम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ना एडवोकेट्स एक्ट जो कि 1961 में आया था, उसके अंदर इसको बनाया गया। तो ये आपके स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल, याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो क्या होता है 1951 में, ज़्यादा कहानी नहीं बताऊंगा, बस इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट समझ लो। एक ऑल इंडिया बार कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस SR दास, सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी कि भाई एक ऑल इंडिया बार काउंसिल की ज़रूरत है और एक स्टेट बार काउंसिल्स की ज़रूरत है, ताकि लीगल प्रोफेशन ऑफ इंडिया का जो नेशनल एंड स्टेट लेवल है उसको हम रेगुलेट कर सकें। 1958 में लॉ कमीशन ने भी ये कहा, उसके बाद दास कमेटी भी ने भी ये रिकमेंड किया। तो उसी के साथ फिर आपका एडवोकेट्स एक्ट लेकर के आया जाता है एंड फिर BCI और स्टेट बार काउंसिल्स बनाई जाती है। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये आपके ऑटोनोमस बॉडी है, किसके अंदर काम करती है? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं। अच्छा, बात करते हैं। देखिए, इसके अंदर ना जो इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, इसके अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। तो हर स्टेट बार काउंसिल का हर मेंबर, उसमें से एक मेंबर इलेक्ट किया जाएगा एंड वो इसका मेंबर बनेगा, किसका? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। समझ गए आप? स्टेट से उठा करके आपके यहाँ पर BCI में लेकर के आएंगे एज अ मेंबर। नेक्स्ट, जो अटॉर्नी जनरल है इंडिया के एंड जो सॉलिसिटर जनरल है, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। तो अटॉर्नी जनरल इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, लेकिन इनको असिस्ट करने के लिए बनाई गई है। तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इस वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देखना, पूरा एक्सप्लेन करके रखा मैंने अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो BCI में कौन होते हैं? एक चेयरमैन होते हैं और आपके एक वाइस चेयरमैन होते हैं, और इनका टर्म कितना होता है? 2 साल का होता है। उसके अलावा जो मेंबर्स का टर्म है वो उतना ही रहता है जो कि SBC जब इसको इलेक्ट करके भेजती है, शैल बी द पीरियड फॉर दी, जब तक वो ऑफिस होल्ड करेगा एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल का। ठीक है, जब तक वो इसका मेंबर भी रहेगा। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ कमिटीज़ होती हैं, जैसे आपके डिसिप्लिनरी है ना, लीगल एड, एग्जीक्यूटिव कमेटी, लीगल एजुकेशन कमेटी एंड अदर्स कमेटी, अगर नेसेसरी हो तो बनाते ही हैं। फंक्शंस क्या है भाई? सिंपल स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट फॉर द एडवोकेट्स को ले डाउन करते हैं, प्रोसीजर्स को ले डाउन करते हैं, डिसिप्लिनरी कमिटीज़ टू सेफगार्ड द राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ दी आपके जो एडवोकेट्स हैं। उसके अलावा प्रमोट करते हैं लॉ रिफॉर्म्स को, कि भाई जितने भी मैटर्स होते हैं SBC से रिलेटेड, उनको भी ये डिस्पोज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जनरल सुपरविजन ओवर दी SBCs। लीगल एजुकेशन प्रमोट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो कि लॉ डिग्री प्रोवाइड करती हैं। BCI कैन ऑल्सो कोज दी SBC टू विजिट एंड इंस्पेक्ट द यूनिवर्सिटीज़, कि वो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, टॉक्स ऑन लीगल टॉपिक्स, सेमिनार जूस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत बार आपने सुना भी होगा। मैनेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट इट्स फंड्स एंड प्रोवाइड इलेक्शंस ऑफ इट्स मेंबर्स, परफॉर्म ऑल अदर फंक्शंस, जो कि एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये फंड और अदर पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी हो, वेलफेयर स्कीम्स और डिसेबल्ड अदर एडवोकेट्स। उसके अलावा जो गिविंग लीगल एड और एडवाइस, इस्टेब्लिशिंग द लॉ लाइब्रेरीज ऑल्सो। ठीक है, अच्छा ये नहीं, BCI को ना ग्रांट्स भी मिलती है, डोनेशन, गिफ्ट्स, बेनिफिशंस, ये सब उनको मिलती है। एंड ये ऑल्सो बिकम ऑफ द इंटरनेशनल लीगल बॉडीज ऑल्सो। ठीक है, जैसे आपका इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, इंटरनेशनल लीगल एड एसोसिएशन, तो उसके भी ये मेंबर्स हो सकते हैं। तो उसी के साथ आपका देखिए यहाँ पर स्टेट बार काउंसिल्स हैं, है ना, स्टेट बार काउंसिल, इसी ये भी इसके में, ये भी इसी कानून के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए जैसे हाई कोर्ट्स होते हैं ना हर स्टेट के लिए एक, लेकिन जो जिन स्टेट्स में नहीं होते ना, उनके लिए कॉमन स्टेट बार काउंसिल भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो 2 और मोर स्टेट्स के लिए कॉमन भी बना सकती है, UTs के लिए बना सकती है। एट प्रेजेंट देयर आर 24 SBCs, और इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं मुझे बताना? 24 + 1 25 है ना। ओके, सो द नेम एंड द जुरिडिक्शन ऑफ ऑल द 24 SBCs जो अभी मेंशन है, अभी बताएंगे आपको आगे। कंपोजिशन की बात कर लो। अब ये सुना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि देखिए ये यहाँ पर इलेक्टोरेट बेसिस पे होता है। कैसे? कि भाई जैसे मान लीजिए कोई SBC है, वहाँ पर 5000 का इलेक्टोरेट है, तो 15 मेंबर सिलेक्ट होंगे, है ना। इन केस ऑफ दी आपके 5 से 10,000 है तो 20 मेंबर, और 25,000 है तो आपके, सॉरी, या मोर देन 10,000 तो वहाँ पर 25 मेंबर।
तो ये भी वही इलेक्शन होता है इनका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जैसे राष्ट्रपति के होते हैं, ठीक है। तो और 1/2 ऑफ द मेंबर्स जो इसके रहेंगे, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, शेल बी द पर्सन जो कि 10 ईयर्स हैज़ बीन एडवोकेट्स ऑन ए स्टेट रोल, ठीक है। तो 10 साल तक की प्रैक्टिस उनकी मान्य रहेगी, मतलब ज़रूरी है। तो जैसे हमने बात करी थी बार काउंसिल में आपका जो अटॉर्नी जनरल है वो मेंबर्स होते थे एक्स ऑफिशियो, तो यहाँ पर कौन होंगे बताइए, एडवोकेट जनरल होंगे ना, बेसिक सी चीज़ है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ द कॉमन एसबीसी वहाँ भी एडवोकेट जनरल ऑफ ईच स्टेट, वहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। फर्दर इन केस ऑफ दिल्ली एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो दी एक्स ऑफिशियो मेंबर, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़े, सेम बार काउंसिल में भी यही था, एक चेयरमैन होता था, एक वाइस चेयरमैन होता था, जो कि अमंग देयर मेंबर्स में इलेक्ट कर लेते थे ये लोग, ठीक है। टर्म कितना होता है इनका, 5 ईयर्स होता है, वहाँ पर कितना था बताना। एंड इफ एनी एसबीसी फेल टू प्रोवाइड द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर बिफोर इट्स एक्सपायरी, देन बीसीआई एक्सटेंड कर सकता है सो द सेट टर्म फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि वही है सिंपल, जो कि बाकी इलेक्शंस होता है जैसे पंचायत वगैरह। तो यहाँ पर भी वही 5 कमिटीज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा फंक्शंस क्या होते हैं, वही सेम, ठीक है। इलेक्टोरल जो एडवोकेट्स के रोल्स में कौन कौन इलेक्ट होंगे, मेंटेन करते हैं वो सच रोल्स को, सेफ गार्ड करते हैं राइट्स, प्रिविलेज, लीगल, है ना, जो भी आपके हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है, यूपीएससी में पुराने क्वेश्चन से ही, सीनियर एडवोकेट कौन बनता है, मैं फिर से बता दूँ आपको, ये PYQ है, ठीक है। PYQs हैं आपकी, शायद 2022 या फिर 2023 यहाँ पर पूछा गया है सवाल, ठीक है, ओके, या 2023 में पूछा गया था, राइट, ओके। तो सीनियर एडवोकेट्स कौन होते हैं, ओके। देखिए बात करते हैं सीनियर एडवोकेट की, तो इसका मतलब होता था वो हर एडवोकेट जो कि डेजिग्नेटेड है अंदर आपका एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 एंड ऑल सच एडवोकेट्स हुज नेम्स वर बोर्न ऑन द रोल ऑफ द सीनियर एडवोकेट्स। अब ये कौन बनाता है भैया, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर अगर हम बात करें 2013 में, तो वो सब एडवोकेट्स सीनियर एडवोकेट्स होते हैं जो रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो अदर जजेस हैं में विद द कंसेंट ऑफ द एडवोकेट डेजिग्नेट अ एडवोकेट एज अ सीनियर एडवोकेट, ठीक है। तो ये एडवोकेट इनको डेजिग्नेशन के तौर पर मिलता है इफ़ इन देयर ओपिनियन बाय वर्च्यू ऑफ देयर एबिलिटी स्टैंडिंग एट द बार और स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ सेड एडवोकेट इज डिजर्विंग ऑफ सच डिस्टिंक्शन, यानी कि कोई फॉर्मल नहीं है, अगर ये सब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा। अपार्ट फ्रॉम द डेजिग्नेशन ऑफ द एडवोकेट्स एज अ सीनियर एडवोकेट्स, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स के, वो भी आपके एज अ डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स हो सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। और जो भी सीनियर एडवोकेट होते हैं दे आर नॉट इंटाइटल टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एन एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, समझ गया आप, तो ये ज़रूरी है। अब इन सबसे रिलेटेड मैटर्स में एक ना सुप्रीम कोर्ट क्या बनाती है, परमानेंट कमेटी बनाती है। इस कमेटी के अंदर कौन कौन होता है, जो सीनियर एडवोकेट्स की बता रहा हूँ मैं उनसे रिलेटेड, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरपर्सन रहेंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स, अटॉर्नी जनरल रहेगा इंडिया का एज अ मेंबर, एंड जो मेंबर रहते हैं ऑफ द बार्स एज नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, ये सब रहते हैं कौन आपके इसके मेंबर। तो जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं उससे रिलेटेड मैटर्स ये देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पर ऊपर जिक्र हुआ ना एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का, तो इसके बारे में भी जान ले सरन मैम। तो सरन मैम ये वही है जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अंदर मेंशन रहते हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। तो कोई भी एडवोकेट अदर देन द एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू फाइल एन अपीयरेंस और एक्ट फॉर अ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट। तो चाहे सीनियर एडवोकेट ही क्यों ना हो, उसको भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की ही ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में सामने जाने के पहले। तो पहले क्या होता था आज़ादी के पहले, तो यहाँ पर प्रिवी काउंसिल और इन सब में आपका एजेंट्स का सिस्टम रहता था। तो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जब से आए उन्होंने रिप्लेस कर दिया इन एजेंट्स वाले सिस्टम को, ठीक है। तो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होता है, एक एडवोकेट ऑफ 7 ईयर्स स्टैंडिंग वॉज इंटाइटल्ड टू गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ रजिस्टर्ड एज एन एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड प्रोवाइडेड दैट ही और शी फुलफिल द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन दी, आपके जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं है ना उसके अंदर। तो 1959 के जो रूल्स थे ये अमेंड किए गए, एंड 1959 में ये जो रूल्स थे अमेंड किए गए, एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन होने लगा, सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट कराती है। एंड इसके अंदर क्या होता है, जो रजिस्ट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की कंडक्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन पीरियडिकली विद द अप्रूवल ऑफ द एग्जामिनेशन कमिटी, एंड जो सेक्रेटरी होता है बोर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन को वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड वो एग्जामिनेशन कंटेन कराते हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आपको ये वाली प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है तो आपको एग्जामिनेशन इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। अदर एडवोकेट्स की बात करें तो वही है स्टेट बार काउंसिल में जिनके नाम हैं उनके रोल में, है ना।
जो एडवोकेट्स एक्ट के अंदर ये बनाते हैं, दे कैन नॉट अपीयर, प्लीड एंड एड्रेस द कोर्ट इन एनी मैटर ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट अनलेस इंस्ट्रक्टेड बाय द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और परमिटेड बाय द कोर्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई सेशन कोर्ट या फिर सिविल डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एडवोकेट होता है वो जा कर के सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा कर के केस फाइल कर दिया, केस लड़ ले, रिप्रेजेंट कर दे, ऐसा नहीं होता। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टेट बार काउंसिल की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पर दे रखे हैं, है ना। कर्नाटक, उड़ीसा, आप कहाँ से बताइएगा, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर देख लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बार काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर का लद्दाख इसके अंदर आपको आता है, जो कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू 2019 में ये ऐड किया गया था। इन द नेक्स्ट लेसन हम देखेंगे द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, तो यही था बेसिकली आपका, कुल मिलाकर के हमने बात करी आज, किसकी बात करी हमने, सरन मैम, जो आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेसन हम देखेंगे लॉ कमीशन। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।